तो आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं 5.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लगभग आपके 10 सवाल दे रखे हैं, तो हम इन 10 सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n और sn की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से। हमें गिवन है, गिवन दैट हमें दे रखा a बराबर दे रखा 5, d बराबर दे रखा 3, an बराबर दे रखा 50, n बराबर हमें निकालना है और sn बराबर भी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा है और ये हमें निकालने भी है। तो देखिए कैसे करेंगे। वी नाउ दैट, हम जानते हैं क्या, ए एन बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारा ये फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या करेंगे बच्चों, इससे हम एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 50 बराबर ए कितना है आपका 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका 3। तो कितना आ जाएगा 50 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 3 है हमारी। कितना बचा हमारा 45 बराबर एन माइनस वन, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो बटे में। ठीक है, 3 से काट दो, 3 कम 3 और 3 पंजे 15, 15 थे 45, यानी कि क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एन माइनस वन बराबर 15। तो एन बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 16, क्योंकि 1 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 में 1 जुड़ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए नाउ अब हमारा एक आंसर तो ये हो गया क्योंकि एन बराबर निकलवा रहा था। अब एस एन निकलवा रहा है, एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन एन की वैल्यू कितनी है 16 बराबर 16 अपॉन टू यानी कि 16 बटे 2, टू इंटू ए कितना आपका 5 प्लस एन एन है हमारा 16 माइनस वन इंटू डी, डी है हमारा 3। ठीक है, 2 अट्ठे 16, यहाँ 8 बचा, 5 दूनी 10, 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा, 15 गुणा 3, 8 गुणा कितना हो गया आपका 15 थे 45 और 10, 15 थे 45, 45 और 10 कितना हो गए 55, और 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 से 4 44, ये S16 बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसका सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल देखिए, हमें क्या दे रखा दिया है, हमें कि A13 बराबर कितना दे रखा 35, तो A13 को लिख सकते हैं A प्लस 12D बराबर 35। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी, और इसमें n बराबर हमें क्या दे रखा, n बराबर 13 दे रखा, a बराबर 7 है, और S13 बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हमें दिया है, तो हमें दे रखा क्या, a प्लस 12d बराबर हमें कितना दे रखा 35 दे रखा। ठीक है, a प्लस 12d, तो इसी को सॉल्व कर दो। समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो a प्लस 12d बराबर 35, और देखिए इसमें a दे रखा है d नहीं दे रखा, तो d निकल जाएगा यहाँ से। a कितना है आपका 7 प्लस 12d बराबर 35, 12d बराबर 35, ये 7 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, और 12d बराबर 7 जाएगा कितना बचेगा 28, 28 बचेगा। ठीक है, 8 7 15, हाँ 28 बचेगा। तो डी बराबर क्या आ जाएगा आपका
28/12। ओके, इसे काट दो। कहाँ से काटोगे? 4×3 = 12 और 4×7 = 28। तो कितना आ गया आपका? 7/3 डी आ गया। अब हमें क्या निकालना? हमें एस, नाउ अब हमें निकालना S13 की वैल्यू। तो S13 यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो n की जगह रखेंगे हम 13, n की जगह क्या रखेंगे हम? 13। ठीक है, तो 13, एक काम करो, Sn बराबर मान लो। आप कभी क्या हो कि डायरेक्ट ही कर दिया। Sn बराबर आपका ये फॉर्मूला होता है। तो n की जगह रखेंगे हम 13 और 2 इंटू ए आपका कितना है? ए दे रखा हमारा 7 प्लस 13-1 इंटू डी कितना आया हमारा? निकल गया 7/3। ठीक है, और एस आ गया हमारा 13। 13/2 इंटू 7×2 = 14 प्लस 12 में से एक जाएगा बचेगा, 13 में से एक जाएगा बचेगा 12। ठीक है, तो कितना आ गया? 12×7/3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3×4 = 12। देखिए 13/2 इंटू ये आपका 14 है और 7×4 = 28, 14 प्लस 28, 13/2 इंटू 8×4 = 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 हासिल का 4, 2 से काट दो, 2×2 = 4, 2×1 = 2। अब बचा हमारा क्या? 13×21। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 13×13, 13×2 = 26, 26 और 1 = 27। बस आपका S13 बराबर वैल्यू आगे निकल गए। ये आपका आंसर है। बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, वो हमारा Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू में a प्लस एल होता है। और आपको पता है L बराबर है an के, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल में, इससे पिछले वाले में। ठीक है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3, यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा A12 बराबर हमें क्या दे रखा है? 37। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 11D बराबर कितना आ गया? 37। ठीक है, और D बराबर हमें कितना दे रखा है? D बराबर हमें दे रखा है 3। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। और हमें क्या निकालना है? हमें D और देखिए एक मिनट, D नहीं A, D बराबर दे रखा है हमें। ठीक है, हमें A बराबर निकालना है और S12 बराबर हमें निकालना है। और इसमें देखिए n बराबर कितना है हमारे पास? 12। तो हम सबसे पहले निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहले हम D निकाल लेते हैं। 1 से A प्लस 11D बराबर 37। ए हमारे पास निकालना हमें है नहीं, 11 इंटू डी कितना हमारे पास? 3 बराबर 37। A प्लस 11×3 = 33 बराबर 37। ठीक है, तो A बराबर कितना आ जाएगा? A बराबर 37 माइनस 33। A बराबर कितना आ गया आपका? 37 में 33 गया 4। एक आंसर बच्चों ये हो गया। अब हमें पता है क्या? Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S12 n की जगह क्या रखेंगे? 12 यानी कि 12, 12/2 इंटू 2 इंटू ए कितना हमारा? 4 प्लस n हमारा 12-1 इंटू डी कितना है हमारा? डी है हमारा 3, 2×12 6 इंटू 4×2 8 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11×3 = 33, 6 इंटू 33 और 8, 8 और 3 11 यानी कि 41, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं? देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4
सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए हमें दे रखा, जो जो दे रखा वो हम लिख देते हैं। गिवन दैट, हमें जो जो दे रखा वो लिख देते हैं। हमें निकालना है क्या है, डी बराबर निकालना है, एक टेन बराबर निकालना है, एन बराबर हमारे पास 10 है, और एस टेन बराबर 125 है, और ए थ्री बराबर हमारे पास 15 है। ठीक है, ये हमें है गिवन दे रखा। तो हमें पता है ए थ्री कितना होता है, ए प्लस 2d बराबर कितना आ गया आपका 15। ठीक है, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब एक काम करेंगे, क्या एस टेन बराबर क्या होता है हमारा, बताओ बच्चों क्या होता है। या तो आप एस टेन बराबर लगा दो, या फिर आप कुछ और लगा दो। चलो एस टेन लगा दो। एस टेन होता है हमारा एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एस टेन की वैल्यू दे रखी है 125 बराबर 10 अपॉन टू और 2 इंटू टू ए, ये हमारे पास है नहीं तो 2a लिखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 2a प्लस एन है हमारा 10 माइनस वन इंटू डी, तो क्या आ जाएगा हमारा, दो पंजे 10, 125 बराबर 5 गुणा में इधर आएगा तो बटे में, तो क्या बचा हमारा 2a प्लस 10 में से एक गया 9d। ठीक है, समी 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो कितना आ गया आपका 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब एक काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गई। देखो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में कितने से, यहाँ पर 2a है, यहाँ पे 1a है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 में 2a प्लस 2d बराबर 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 हो जाए यहाँ पे, 15 दूनी 30। समीकरण नंबर, अब ये कौन सी बन गई हमारी, 3 बन गई। और समीकरण दूसरी वाली आप ऐसे उतार लो यहाँ पे, 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर ये हमारी 2 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कर देंगे, गुणा करने पर कर दिया, आप कर दो इसको घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 5d बराबर 30 से 25 का कितना बचा हमारा 5, और d बराबर कितना आ गया हमारा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 1। d बराबर निकालना था, ये का आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, d का मान आज समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो a क्या निकलेगा, तो आप 1 में क्यों रख रहे हो। ठीक है, आप 1 में मत रखो, आप डायरेक्ट उस फॉर्मूला लगा दो। चलो रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला में क्या जाएगा, एन ए निकल आएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो सवाल छोटा हो जाएगा, रख दो। ठीक है, समीकरण 1 है हमारी a प्लस 2d बराबर 15, ए ऐसी रहेगा प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 1 बराबर 15, ए प्लस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 15, ए बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 15 और प्लस 2, तो कितना आ गया हमारा ए बराबर 15 और 2 17, ये निकाल लिया। आप क्या निकालेंगे, हमें निकालना है ए टेन, हमने डी तो निकाल लिया, डी वाला आंसर हो गया। अब ए टेन निकालना है, ए टेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए टेन बराबर होता हमारा, तो ए टेन बराबर होता हमारा ए प्लस 9d, ए हमारा कितना 17, 9 इंटू डी हमारा माइनस का 1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 कम 9, हाँ जी 17 में से 9 गया
तो कितना बचेगा 8। ये 10 बराबर कितना आ गया 8। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में वीडियो को रिवाइंड करके पॉज कर करके आप दोबारा देखिए इस वीडियो को, ठीक है। आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 के करियर देखिए हमारा। सवाल नंबर 5 करियर है डी बराबर 5 एस 9 बराबर 75 दिया है। ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट हमें क्या दे रखा, डी बराबर हमें दे रखा 5 और एस तो 9 बराबर दे रखा हमें 75। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एन बराबर हो जाएगा 9। ए बराबर हमें निकालना है और ए 9 बराबर हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है आपका, एस एन नहीं S9, ठीक है। एन की जगह रखेंगे 9 अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए है नहीं हमारे पास। एन की जगह रखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 5। S9 की वैल्यू हमारी 75 बराबर 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 9 में से एक गया 8 बचा, 8 पंजे 40, ठीक है। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। 75 गुणा 2/9 बराबर आ जाएगा 2a प्लस 40, ठीक है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, 40 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा हमारा ये 2a बराबर होता है हमारा क्या 75 गुणा 2/9 और माइनस का कितना हो जाएगा 40। ये 40 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 15 तिया 75, 25 तिया 75, ठीक है। सॉरी 25 तिया 75, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 25, 25 दूनी 50 माइनस 3 की वहां 40 कर दो, 4 तिया 12, 120 बटे 3। 50 में से 120 में 50 जाएगा, कितना बचेगा 70 बटा 3, 70 बटा 3, ठीक है। तो आपका आ गया 70 बटे 3। क्या 3 से कट जाएगा, देखिए एक बार और चेक कीजिए, आपका 70 बटे 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारा ये 2a के बराबर है। अब 2 से 70 को काट दो, ये माइनस में आएगा बच्चों, तो कितना बचेगा आपका a बराबर, यहाँ बचेगा आपका 35 माइनस के 35 बटा 3। ये a की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। a जो निकलवा रहा था हमारा a निकाल लिया मैं, a 9 अब निकालते हैं। तो a9 बराबर क्या होता है हमारा a प्लस 8d। a कितना आया हमारा माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है आपका, d है हमारा 5। तो 35 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन कितना आएगा आपका 8 पंजे 40 और 4 तिया 12। एक काम करो ऐसे रहने दो, ये हो गया हमारा 40। अब इसके नीचे एक मानेंगे, एल्सियम लेंगे। एल्सियम 35 प्लस 4 तिया 12, 120 बटे 3। अब क्या करेंगे हम, 120 में से 35 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चों 8 बटे 3। और किस चीज का बचेगा प्लस का, तो ये किसके बराबर आ गया a9 के। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों सवाल ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन और देखिए हमें जो दे रखा सबसे पहले वो लिख दो, ठीक है। गिवन दैट a बराबर 2, d बराबर 8, एस एन बराबर 90। तो आपको n बराबर निकालना है
और ए एन बराबर निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओ। एस एन, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2a एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका एस एन, एस एन कितना दे रखा है 90 बराबर एन अपॉन 2 इंटू ए कितना आपका 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 8। तो देखिए ये 2 बटे में इधर जाएगा गुणा में, तो 90 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, 180 एन बटे एन बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस कितना आएगा 8 एन माइनस 8। ठीक है, दोबारा देखिए आएगा इसमें 180 बटे एन और ये 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, तो आपको बचा यहाँ पे 8 एन माइनस 4। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें कर सकते हैं हम एन वाली वैल्यू को आप एक तरफ ले लो, 4 माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 8 एन माइनस ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 अपॉन एन। ठीक है, इसके नीचे एक मान लिया एलसीएम ले लिया हमने, कितना एन, ये हो गया हमारा 8 एन स्क्वायर माइनस के 180, तो एन की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 एन बराबर 8 एन स्क्वायर माइनस के 180। ओके, आगे देखिए ये आपकी आ गई इक्वेशन निकल गई। ठीक है, 8 एन स्क्वायर 4 एन प्लस का इधर आएगा माइनस का 4 एन और माइनस का 180 बराबर 0। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फैक्टर देखिए क्या करेंगे हम इसके आगे, क्या करेंगे आगे करेंगे हम यहाँ से कॉमन। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 दूनी 8 एन स्क्वायर, 4 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा एन बचेगा माइनस, अब 4 कॉमन कर लिया हमने 180 में से तो कितना बचेगा यहाँ पे 45, 45 के 180 बराबर 0। ये 4 यहाँ गुणा में इधर 0 में फेंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस के 45 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर मैंने फैक्टर पढ़ाया आपको कि पहले टर्म्स की तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 45 दूनी 90, 90 के 2 फैक्टर करने की घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो 90 आए, तो 10 गुणा 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 एन स्क्वायर माइनस में 10 और माइनस 9 और माइनस इंटू एन और माइनस के 45 बराबर 0। तो 2 एन स्क्वायर माइनस के 10 एन माइनस माइनस प्लस माइनस की माइनस करेंगे प्लस 9 एन माइनस के 45 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 एन कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा एन, 2 पंजे 10 5 बचा, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा एन, यहाँ बचेगा 9 पंजे 45। ठीक है, बराबर 0। दोनों में से n माइनस 1 कॉमन है, n माइनस मतलब n माइनस 5 कॉमन है, n माइनस 5 ले लेंगे, यहाँ बचा हमारा 2n प्लस 9 बराबर 0। बच्चों n की वैल्यू हमारी माइनस में नहीं हो सकती, यानी कि n बराबर हमारा 9/2 माइनस के ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो n बराबर हम वैल्यू क्या लेंगे 5, ये एक आंसर हो गया हमारा, n निकलवा रहा था। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या an निकालने के लिए क्या करेंगे वो सिंपली, चलिए बच्चों आप यहां तक नोट कीजिए और मैं इसको कराता हूं दूसरा, यानी कि हम an निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे आप ये पूरा एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमने n तो निकाल लिया, अब an निकालेंगे। an कैसे निकालेंगे देखिए, मैं इसका इधर का क्लीन कर देता हूं। ठीक है, देखिए an बराबर क्या होता है हमारा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए हमारा कितना है 2 प्लस एन, एन हमारा कितना आया है 5 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारा 8, 2 प्लस 5 में से एक गया 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 दूनी और 8 चौक 32, 32 और 2 34, और ए एन बराबर हमारा कितना आ गया 34। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम क्या, गिवन दैट, हमें क्या दे रखा है। ठीक है, ए बराबर 8 दे रखा है, ए एन बराबर 62 दे रखा है, एस एन बराबर 210 दे रखा। तो एन बराबर हमें निकालना है और डी बराबर हमें निकालना है। अच्छा, सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल हमारे पास एक जो फॉर्मूला दे रखा है शॉर्ट में, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, देखिए हमने पढ़ा है एस एन बराबर पढ़ा है एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन भी पढ़ा है हमने, और वर्सेस एल भी पढ़ा है, यानी कि ए एन बराबर है एल के। ठीक है, तो हम इसको इतना लिख लेंगे। तो देखिए एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 210 दे रखी है, एन अपॉन 2 इंटू ए कितना दे रखा 8 दे रखा, प्लस ए एन कितना दे रखा आपका 62 दे रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 210 बराबर एन अपॉन 2 इंटू 62 और 8 कितना होगा 70, 2 से काटेंगे कितना बचा आपका 35, 210 बराबर एन गुणा 35, 35 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, एन बराबर कितना आ गया 210 बटा 35, 35 से 210 को काटेंगे कितना बार जाएगा ये आपका 6 बार, एन बराबर 6। ठीक है, अब हमने एन तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब फॉर्मूला आप एस एन वाला लगा दो या ए एन वाला लगा दो, आंसर आ ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, नाउ अब ए एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर, ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 62 बराबर ए कितना है आपका 8 प्लस एन, एन कितना निकाला आपने 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 8 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 62 माइनस 8 बराबर 6 में से एक गया 5, 5D। अब 62 में से 8 माइनस कर दो तो आप बताओ कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचा और 5 बचा 54 बराबर कितना आ गया 5D। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, 54 ही बचेगा, हाँ 54 बचेगा। 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो डी बराबर कितना आ गया 54/5। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन, और उसके बाद में हम गिवन दैट कर देंगे। हमें दे रखा ए एन बराबर कितना दे रखा 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर माइनस के 14। एन बराबर निकालना है और ए बराबर निकालना है। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं। बच्चों ये पूरा का पूरा तरीका जैसे भी मैं ये करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप पेपर में करके आना, तो आपका 100/100 आपको दे के ही रहेगा एग्जामिनर, कहीं पर भी आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ए एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है 4 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, कितना आएगा 2। ये 2 हमारा किस चीज का, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, तो
4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n। 6 बराबर ए प्लस 2n, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ले लेते हैं हम एस एन वाला। नाउ एस एन बराबर क्या होता है हमारा, एन अपॉन 2 इंटू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन है हमारा माइनस के 14। ये हमारा आप देखिए क्या दे रखा हमारा, एन अपॉन 2 इंटू 2 इंटू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना दे रखा, 2 दे रखा है। ठीक है, देखिए एक मिनट, छोटे वाले फॉर्मूले से हो जाता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस ए एन। ये हैगा हमारे पास, एन यहां से निकाल लेते हैं। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, एस एन बराबर होता है हमारा एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 14। आप यहां से जाए ना, इसको क्या करोगे, ए बराबर निकाल लो। ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2n। ठीक है, ये है हमारी समीकरण नंबर 1 बराबर एन अपॉन 2 इंटू ए कितना हमारा 6 माइनस 2n फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से आप इसकी वैल्यू उठाकर रख दोगे। ठीक है, एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 2n और प्लस ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये एन अपॉन 2 इसके गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, माइनस के 14 गुणा 2/n बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 माइनस 2n। ठीक है, 14 दूनी 28 बटे n। ये 2n माइनस का इधर आएगा प्लस का, बराबर 10। एक मानो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया हमारा n माइनस का 28 प्लस के n की 2 से करेंगे 2n स्क्वायर बराबर 10। तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n और माइनस 28 बराबर 0, क्योंकि n इधर जाएगा माइनस का प्लस का होगा, बराबर का इस पर उठा के लाएंगे तो माइनस का होगा। ठीक है, आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दो, तो n स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 माइनस 14 दूनी 28 बराबर 0। आपका ये बचेगा। अब आप इसके फैक्टर करो, फैक्टर करो ऐसे कि घटाएं तो 5 है, गुणा करें तो 14 है। तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू एन माइनस 14। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये हमारे फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, एन स्क्वायर माइनस के 7n माइनस माइनस प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपका n माइनस 7 बचेगा। यहां से क्या लोगे, 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 7 बचेगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स कॉमन आ जाएगा हमारा n माइनस 7 और n प्लस 2। बच्चों n की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, तो n बराबर माइनस के 2, तो ये हम नहीं लेंगे, ये होती नहीं वैल्यू। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका 7। तो n का मान तो आपने निकाल दिया, अब निकालना है आपको a कैसे निकालोगे आप, बताओ बच्चों, a कैसे निकालोगे। कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो उठा के, आप आराम से निकाल लोगे a। तो हम कुछ नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन। तो एस एन बराबर होता है n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन कितना दे रखा, माइनस के 14 प्लस एन आया हमारा 7 बटा 2 इंटू ए आया हमारा कितना, ए हमें निकालना है, प्लस ए एन कितना हमारा, ए एन हमारा 4। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करने के बाद पहले काट दो, 7 दूनी 14
दो धुनी 4 बराबर a प्लस 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस का प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो -4 कितना हो गया, a बराबर -8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको प्रैक्टिस में लेना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ सबसे पहले आप सॉल्यूशन डालो। गिवन दैट हमें दे रखा है क्या, a बराबर हमें दे रखा 3, m बराबर हमें 8 दे रखा, और s बराबर 192 दे रखा, और d बराबर हमें निकालना। बच्चों गर्मी बहुत हो रही है, फाइनली हम ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना देखा 192 बराबर 8/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस एन की वैल्यू 8 -1 इंटू डी। डी हमें निकालना है। ठीक है, 2 चौक 8, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 192/4 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 7 बचा 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 48 बचा। ये 6 प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर 70। ठीक है, 6 घटा दो कितना बचा 42 बराबर 70। 70 बराबर कितना आ गया 42, और डी बराबर कितना आ गया 42/7, 7 छंग 42, डी बराबर कितना आ गया 6। ये आपका आंसर हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल है। ठीक है, गर्मी बच्चों बहुत हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। ये है हमारा सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 का ये 10वां क्वेश्चन है, पूरी तरह से लास्ट सवाल है। इसके बाद हम कल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 10वां हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, और गिवन दैट हमें देखिए क्या क्या दे रखा, एल बराबर दे रखा, एस बराबर दे रखा आपका 144, और कुल पद कितने दे रखे 9, यानी कि एन बराबर दे दिया है, ए बराबर आपको निकालना है। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में ए प्लस एल होता है। एस एन की वैल्यू कितनी है 144, 144, यानी कि एन हमारा 9 है, 9/2 ए हमें निकालना है, प्लस एल, एल कितना है आपका 28। ठीक है, ये हमारा बट गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, 144 गुणा 2/9 बराबर ए प्लस 28। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। ठीक है, देखिए 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा आपका 144 गुणा 2/9 बराबर आ गया a प्लस 28। 9 से काट के देखो कट जाएगा क्या, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 54 बचा, 9 और 9 छक्का 54, 16 बचा, 16 दूनी 28 बराबर a प्लस 28। a बराबर 28 माइनस 28, 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, a बराबर क्या आ गया आपका 0। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सही है या गलत है। बच्चों गड़बड़ हो गई, देखिए दोबारा देखिए क्या हुआ गड़बड़। 9 एकम 9, 9 और 5 14, 54 हो गया, 9 छक्का 9 पंजे 45, 9 छक्का 54। ठीक है,
16 दूनी 32 होता है बच्चों, 28 नहीं होता। कितना होता है? 32। 16 दूनी 32। अब आप क्या करोगे, ए को आप इधर लिखोगे, 32, 28 प्लस का इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा, तो 32 माइनस 28। अब आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया, 4 बचा। तो आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, ए बराबर आंसर हो गया। बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 5.3 प्रश्नावली का, ये पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।